नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो हम सभी के घर और दुकानों से सांपों को पकड़कर डर और भय से मुक्ति दिलाता है। आज उस व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आय की कोई स्थायी व्यवस्था ना होने के कारण परेशानी से अपना जीवन बसर करने को मजबूर है। परवेज खान ने बताया कि वह सभी तरह के सांपों को पकड़कर उन्हें जंगल में छोड़ने का कार्य करते हैं। परवेज खान ने बताया कि विगत 24 वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं और प्रतिदिन 4 से 6 सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ते हैं। अभी तक लगभग 6000 से अधिक सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ने का रिकॉर्ड वो कायम कर चुके हैं। यह विद्या उनके नाना जी ने दी थी, तभी से वह यह जनसेवा का कार्य करते हैं। सांपों को पकड़ने का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। जो व्यक्ति के मन में आता है वह दक्षिणा के रूप में दे देते हैं। जब हमारे ब्यूरो चीफ ने आय के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने अपनी इस पीड़ा को बड़े दुखी मन से बताया कि पहले उन्हें नगरपालिका सिरोंज में अस्थायी रूप से कार्य दिया गया था, परंतु राजनीति के चलते उन्हें विगत कई वर्षों से नगरपालिका से भी हटा दिया गया है। आज वह रोजगार के लिए भटक रहे हैं, परंतु लोगों के घरों से सांप को पकड़ना और जंगल में छोड़ने में ही पूरा दिन लग जाता है। आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। शासन और प्रशासन एवं राजनीतिक लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति समाज में इस तरह के कार्यों से दूसरों के कष्टों, डर, भय दूर करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की आय की व्यवस्था कर इनकी सेवा में निरंतर सहयोग करना चाहिए। जब किसी के घर में सांप निकलता है तो उस व्यक्ति की पीड़ा, भय और डर का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। मौके पर उपस्थित लोगों ने परवेज खान के कार्यों की सराहना करते हुए राजनीतिक व शासन प्रशासन के लोगों से कहा है कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे साथ है ऐसे एक अद्भुत व्यक्ति जो जहरीले सर्प को देखकर अच्छे खासे आदमी की रूह कांप जाती है और उस ऐसे जहरीले किंग कोबरा और रसल वाइपर जैसे सर्पों को पकड़ने का काम पिछले 24 साल से कर रहे हैं परवेज भाई सोच के रहने वाले हैं जी। लेकिन उनको अगर फोन जिले के किसी भी हिस्से से आता है तो वो अपने खर्चे पर अपनी मोटरसाइकिल से, अपने वाहन से वहां जाते हैं, चाहे दिन हो या रात। वो ऐसा भी नहीं सोचते कि जहरीला सांप अगर अंधेरे में कहीं बैठा है तो उसे मैं पकड़ूंगा तो कहीं ना कहीं रिस्क है, मेरी जीवन के लिए खतरा है। लेकिन इसके बाद भी परवेज भाई उसे पकड़ते हैं। तो जानना चाहते हैं परवेज भाई से कि आखिर उनको ये ऐसा शौक कैसे लगा और इसका प्रशिक्षण उन्होंने कहाँ लिया और कैसे इस काम को उन्होंने अंजाम देना शुरू किया है। जी सर, ये क्या हुआ, मैं छोटा सा था, मेरे नाना जी काफ़ी बुजुर्ग थे, वो काफ़ी खतरनाक थे जानवरों के मामले में। उस दौर में जब मतलब उनके समय में ये अलग ही तरह की प्रक्रिया चलती थी, जंगल ज़्यादातर रहते थे। हाँ। तो वो काफ़ी खतरनाक थे, एक्सपर्ट भी थे पकड़ने में। उन्हीं ने मुझे सिखाया। जब वो 110 साल के हो गए थे तब मैंने उनकी सेवा करना चालू करी थी, तो 117 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। उसी पीरियड में वो मुझे सारे हुनर जो सिखा गए, उसी की वजह से ये करता चला आ रहा हूँ। परवेज भाई, लेकिन इसमें रिस्क है जी। हुनर कितना भी आपको आता हो, लेकिन सांप का जब दाव पड़ता है। अभी 2 दिन पहले विदिशा में एक सर्प पकड़ने वाले को किंग कोबरा पकड़ा उसने और उसके बाद उसने उस किंग कोबरे ने उसको डस लिया और मौत हो गई। तो ये तो एक बड़ी रिस्क है। जी सर है। वो क्या है कि नशे के अंदर कर रहे थे उस काम को। हम लोग कोई भी नशा नहीं लेते, जो नशा करेगा वो इसी तरह मारा जाएगा। और जहरीला जानवर है, अपन को मालूम है उसके अंदर जहर है, उस जहर की वजह से हमारी जान जा सकती है। तो कृपया कर कोई भी हो इस दुनिया में, मेरा वीडियो ये बन रहा है, जो भी देख रहा हो, तो नशे के अंदर जहरीला सांप या कोई भी ऐसा काम ना करें। नशे में बिल्कुल नशे से मतलब अलग हटकर अपना कार्य को अंजाम दें। अगर आप नशा करे हुए हो तो उस समय सांप पकड़ने ना जाएं। और भी मेरे सांप मित्र हैं, वो ऐसा काम ना करें नशे के अंदर। हाथ जोड़ के विनती है उनसे, ऐसा काम ना करें। ये परवेज भाई की सीख है उन लोगों को जो नकल करके जो है और खतरे उठाने लगते हैं। लेकिन मैं परवेज भाई से ये जानना चाहूंगा कि जो ये सर्प पकड़ते हैं तो वो कैसे पकड़ते हैं, उसके पकड़ने की इनके पास जो ट्रिक क्या होती है? मैं जैसे सांप पकड़ता हूँ, अभी आपके सामने मेरा वीडियो भी आएगा, वो वीडियो आप देखिएगा कि मेरी नज़र सिर्फ सांप पे रहती है। कौन क्या कह रहा है मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं सिर्फ सांप की सुनता हूँ, सांप मेरी सुनता है। मैं उसको अपने तरीके से हैंडल करके अपने उसको डब्बे में रख लेता हूँ। उसके बाद कोई कहता है कि हमें दिखाओ खोल के, तो दिखाने में क्षमा मांगता हूँ कि भाई दिखा नहीं सकता, अब बंद हो चुका वो। अगर दिखाएंगे तो उसमें हमारी जान जा सकती है। ढक्कन खोलते समय बाहर कर देता। ये सर्प को उसकी नजर चूकते से ही झपट लेते हैं, उसके फन को पकड़ लेते हैं।
यानी जो पुराने लोगों ने एक कहावत कही है कि नजर चूकते ही दुर्घटना घटती है, ऐसा ही सर्पों के साथ हो जाए। जब सर्पों की नजर चूकती है तो परवेज भाई का हमला उनके फन के ऊपर होता है और ये पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद किसी भी प्लास्टिक के डब्बे या कपड़े की थैली में उसको पैक कर लेते हैं, और पैक करने के बाद क्या करते हैं वो परवेज भाई से जाते हैं। पैक करने के बाद हम उसके अंदर डब्बे में छेद करते हैं, उसको ऑक्सीजन मिले। उसके बाद हम वहाँ से जंगल ले जाते हैं, जंगल में जाकर उन्हें छोड़ देते हैं। घने जंगल में, आसपास खेत भी नहीं होते, प्योर जंगल के अंदर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मालूम है खेत में अगर छोड़ेंगे तो आदमी बेझिझक होकर अपने खेत में जाता है, उसको काट लेगा तो डेथ हो सकती है। 20 मिनट में कोबरा के काटने पे जान जा सकती है। 20 मिनट में कोबरा के काटने से जान जा सकती है, ये बात हर व्यक्ति को मालूम है। लेकिन इसके बाद भी परवेज भाई जैसे जुनूनी लोग सर्प को पकड़ते हैं। ये एक अच्छी बात है कि इसके कारण कई सर्पों की जानें बचती हैं। नहीं तो अभी तक ये स्थिति थी कि जो सर्प पकड़ने वाले नहीं थे तो उसके कारण सर्प के ऊपर हमला होता था और उसे मार देते थे। परवेज भाई ने जो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम शुरू किया है, और इसके बदले में ये किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि अपने खर्चे से जाते हैं। परवेज भाई से जानना चाहते हैं कि आखिर ये एक सर्प पकड़ने का किसी से कुछ फीस वगैरह लेते हैं या उसके बदले में क्या चाहते हैं? उसके बदले में जैसे हमें कुछ समय पहले एक सिरोंज नगर पालिका ने नौकरी दी थी, कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से वो नौकरी हट गई है मेरी। अभी भी मैं उस काम को अंजाम दे रहा हूँ। वो नौकरी जाने से मैंने काम तो छोड़ा नहीं, बराबर पब्लिक के लिए लगा रहा। और रहा सवाल ये कि मैं चाहता हूँ जैसे आपके घर में सांप आया तो आप डर की वजह से सो नहीं पाए, घर में जितने लोग हैं वो भी नहीं सो पा रहे, डर है। अगर वो सांप जब तक घर से नहीं निकलता तो उनका डर भी दूर नहीं होता। हम उस डर को उनको सुकून से सुलाने के लिए काम अपने मर्जी से करते हैं और अपनी जान जोखिम में 24 घंटे डाले रहते हैं। आज आपके सामने बात कर रहा है, 1 मिनट का पता नहीं है कब क्या हो जाए। दूसरों को सुकून देने के लिए, दूसरों को अच्छी नींद देने के लिए खुद की जान को खतरे में डालकर सर्पों को पकड़ते हैं। और उसके बाद परवेज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सांप आप पकड़ लेते हैं, उससे तो जान बच जाती है, लेकिन सांपों से बचाव और उसके लिए सावधानियां क्या होनी चाहिए कि व्यक्ति जो है वो सांप के सर्पदंश से बच सके? जैसे कि घर के अंदर अपन देखते हैं कि गंदगी ज़्यादा होती है, गंदगी होने की वजह से चूहे घर में आ जाते हैं। तो चूहे की वजह से इंडियन कोबरा स्नेक आ जाता है घर में, उसका फेवरेट भोजन होता है। तो घर में पोले हों तो सबसे पहले उन्हें बंद करें। अगर चूहे हो गए हैं तो पोले मतलब जो छेद हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं जो चूहे करते हैं, उसकी पोल में आकर अक्सर कोबरा सांप नाइट में इतने दबे पैरों से आता है कि पता ही नहीं चलता, आकर छुप जाता है। तो वो चूहे खाता रहता है, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और घर में फिर अपनी भाई बहनें चलती हैं तो मट्टी करने के लिए ऐसे करके पोल में हाथ डालती हैं। वो हाथ जब डालती हैं तो वो उल्टा बैठा होता है तो तुरंत हाथ पकड़ लेता है, तो बोलते हैं अरे चूहे ने खा लिया। वो चूहे के चक्कर में अपनी जान गवा बैठती हैं क्योंकि उसको कोबरा ने काटा। तो ऐसा ना करें, उस पोल के अंदर हाथ ना डालें, हाथ ना डालें, कोई चीज़ से खोदें, उस पोल को बंद कर दें। और रहा सवाल घर में जलाने के लिए ईंधन, जैसे कंडों की जरूरत पड़ती है तो घर की बहनें कंडों को उठाकर इकट्ठा कर लेती हैं घर में, उसमें भी सांप आकर बैठ जाता है। तो अपन को कंडों को भी डंडे से गिराकर उठाना है, डायरेक्ट हाथ से नहीं उठाना। लकड़ी जो, हाँ, लकड़ी हो कंडे जी, हाथ से नहीं उठाना, कोई भी लकड़ी से या उसको कंडों को गिरा के नीचे उससे उठाएं, डायरेक्ट हाथ ना डालें। कोई भी कचड़े में पहले बजा दें डंडे से, उसमें मार दें 2-3 बार, तो उसकी धमक से वो कहीं होगा तो एक साइड बैठ जाएगा, बाइट नहीं करेगा वो। परवेज जी, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि जब कोई सर्प काट लेता है तो उसके लिए झाड़ फूंक की तरफ लोग बढ़ते हैं। क्या झाड़ फूंक की तरफ जाना चाहिए या फिर जो है उन्हें मेडिकल इलाज लेना चाहिए? मेडिकल इलाज लेना चाहिए। जैसे भी काट लिया उस जगह पे हल्का सा पट्टा लगाएं, कट लगाएं और तुरंत सरकारी हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाएं। वो सांप को पहचाने अच्छे से कि कौन सा सांप था, वो जाके तुरंत डॉक्टर को बताएं कि ये इस तरीके का था। आसपास में कोई समझदार व्यक्ति हो तो उसको उसका फोटो लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए, जरूरी है। डॉक्टर को दिखा दोगे तो तुरंत इलाज हो जाएगा कि आपको कौन से सांप ने काटा है। ठीक, धन्यवाद। जान बचाते हैं और उस सर्प की भी जान बचाते हैं। ऐसे व्यक्ति कम ही पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक सलूट बनता है कि आखिर ऐसे काम को ये करते रहे, लेकिन भगवान इन्हें सुरक्षित रखे और ये इनके काम का कोई दूसरा व्यक्ति बिना किसी प्रशिक्षण के नकल करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसमें जान का खतरा बना हुआ है। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव।